नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं केट सुकेल की किताब दी आर्ट ऑफ रिस्क की। हम इसमें समझेंगे कि जोखिम लेने की कला आखिर है क्या और हम अपने दिमाग को ग्रोथ के लिए ट्रेन कैसे कर सकते हैं। कभी यह ख्याल आया है कि कुछ लोग तो बड़े से बड़ा रिस्क ले लेते हैं जबकि बाकी लोग बस सोचते ही रह जाते हैं। ऐसा होता क्यों है? मतलब एक तरफ वो लोग हैं जो पहाड़ों से कूद जाते हैं या करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग बस एक नई नौकरी या नए शहर में जाने के ख्याल से ही घबरा जाते हैं। ये फर्क आखिर आता कहाँ से है? तो यहाँ सबसे जरूरी बात पता है क्या है? रिस्क लेने की ये जो काबिलियत है ना, ये कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं है। नहीं, ये एक स्किल है, एक हुनर जिसे कोई भी सीख सकता है। रिस्क हमारी जिंदगी का हिस्सा है और असली फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उसे मैनेज कैसे करते हैं। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। पहले सेक्शन में हम ये समझेंगे कि हमारा दिमाग रिस्क के इस खेल को खेलता कैसे है। ये कोई किस्मत की बात नहीं, बल्कि पूरी की पूरी बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो होता यह है कि हमारा दिमाग रिस्क को नापने के लिए तीन मेन सिस्टम्स का इस्तेमाल करता है। एक है हमारा डर का सेंटर, दूसरा है दिमाग का सीईओ और तीसरा है रिवॉर्ड सिस्टम। ये तीनों मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। सबसे पहले आता है एमिगडाला, यानी हमारा डर का सेंटर। ये दिमाग का अलार्म सिस्टम है। कभी किसी नए काम से पहले पेट में जो गुड़गुड़ होती है या दिल तेजी से धड़कने लगता है ना, तो समझिए कि ये आपके एमिगडाला का काम है। ये बस इतना कह रहा है, अरे रुको, यहां खतरा हो सकता है। फिर मैदान में आता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसे हम दिमाग का सीईओ भी कह सकते हैं। ये लॉजिक से काम लेता है। ये सवाल पूछता है, इससे फायदा क्या होगा, सबसे बुरा क्या हो सकता है। और अगर लॉजिक कहता है कि हाँ, ये रिस्क लेने लायक है, तो ये एमिगडाला के डर को शांत कर देता है। और तीसरा प्लेयर है डोपामाइन सिस्टम, यानी थ्रिल और रिवॉर्ड का सिस्टम। जब हम किसी रिस्क में कामयाब हो जाते हैं तो ये फील गुड केमिकल्स रिलीज करता है और हमारा मन कहता है, वाह क्या मजा आया, चलो फिर से करते हैं। लेकिन यहाँ एक पेंच है। यही सिस्टम है जो हमें कई बार गलत फैसलों की तरफ भी धकेल सकता है। अब आते हैं अगले सेक्शन पर। डर हमारा दुश्मन है या दोस्त? ये सेक्शन डर को देखने का पूरा नजरिया बदल सकता है। तो एक सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है, क्या जो लोग कामयाब रिस्क टेकर होते हैं वो बस निडर होते हैं? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। सच तो यह है कि निडरता जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। ये बस एक मिथक है। चाहे कोई पहाड़ चढ़ रहा हो या कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, डर सबको लगता है। और मजे की बात यह है कि थोड़ा बहुत डर तो असल में जरूरी भी है। ये हमें अलर्ट रखता है, सोचने पर मजबूर करता है और बेहतर तैयारी करने में मदद करता है। असली फर्क डर के होने या ना होने में नहीं है। फर्क इस बात में है कि क्या हम उसे कंट्रोल करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको ऐसे समझिए, डर एक सिग्नल है, स्टॉप साइन नहीं। जब डर लगे तो इसका मतलब है कि आप अपनी हदों को पार कर रहे हैं, और ग्रोथ तो हमेशा वहीं होती है। ठीक है, तो अब तक हमने थ्योरी समझी। अब आते हैं प्रैक्टिकल हिस्से पर। तीसरे सेक्शन में हम सीखेंगे कि स्मार्ट रिस्क कैसे लिए जाते हैं और इस स्किल को बनाया कैसे जाता है। इसे रिस्क लैडर या जोखिम की सीढ़ी की तरह समझिए। कोई भी सीधा टॉप पर नहीं पहुंच सकता। हमें एक एक कदम करके ही ऊपर चढ़ना होता है, तभी कॉन्फिडेंस बनता है। हर छोटा रिस्क हमें एक बड़े रिस्क के लिए तैयार करता है। तो सवाल है, इस स्किल को ट्रेन कैसे करें? इसके लिए हम फायर फाइटर्स और पायलट से सीख सकते हैं। वो तीन मेन तकनीकें अपनाते हैं। पहली, एक्सपोजर, मतलब अपने डर का बार बार सामना करो। दूसरी, सिमुलेशन, पहले से प्रैक्टिस करो, रिहर्सल करो। और तीसरी, स्ट्रैटेजी, हमेशा पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ो। और यहीं इस सेक्शन का सबसे बड़ा सबक छिपा है। एक सिंपल सा लेकिन बहुत पावरफुल नियम। अच्छी तैयारी एक खतरनाक रिस्क को भी स्मार्ट रिस्क में बदल देती है। चलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं, जो अब तक की सारी सीख को एक साथ जोड़कर हमें ग्रोथ का अल्टीमेट मंत्र देगा। रिस्क लेने का जो सबसे ऊंचा लेवल होता है ना, वो है हमारा ट्रेंड इंट्यूशन, यानी हमारी गट फीलिंग या मन की आवाज। ये कोई जादू नहीं है। ये असल में हमारा दिमाग है जो अपने हजारों पुराने अनुभवों को सेकंडों में प्रोसेस करके हमें सही फैसले तक पहुंचाता है। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या सीखना चाहिए? कुछ जरूरी बातें। पहली, डर सबको लगता है। दूसरी, डर को कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरी, रिस्क लेना एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। चौथी, छोटी शुरुआत ही बड़ी छलांग की तैयारी है। और पांचवी, समझदार लोग रिस्क से भागते नहीं, उसे समझते हैं।
और हाँ, एक बात हमेशा याद रखने वाली है, असली ग्रोथ हमारे कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है। सेफ खेलने से हम वहीं रह जाते हैं जहां हम हैं। और मैं इस चर्चा को एक बहुत ही दमदार बात के साथ खत्म करना चाहूंगा। दुश्मन रिस्क नहीं है, दुश्मन डर भी नहीं है, असली दुश्मन तो अज्ञानता है। ये बात हमें अपने और रिस्क के रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर करती है।